इस धरती का फेफड़ा माने जाने वाला अमेज़न का जंगल जल रहा है, लेकिन दुनिया इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। इससे विश्व की 20% ऑक्सीजन का सोर्स खत्म हो सकता है। ये जानकर भी मीडिया कोई खास कवरेज नहीं दे रही है। दरअसल ये खेल विकास के नाम पर कॉरपोरेट लूट का है और दक्षिणपंथी ब्राजीलियन सरकार इसका बचाव कर रही है। ठीक उसी तरह से जैसे इस देश में पिछले 5 सालों में 1 करोड़ पेड़ काट दिए गए, फिर भी हम बेफिक्र रहे। 5 सालों में लाखों लोग वायु प्रदूषण से मर गए, फिर भी मीडिया ने कॉरपोरेट की मनमानी पर एक भी शब्द नहीं बोला। अंबानी अडानी पेड़ काटते चले गए और दक्षिणपंथी मोदी सरकार ने इसको विकास का नाम दे दिया। विकास के नाम पर जंगलों का विनाश कोई नई बात नहीं है। विकास के नाम पर शासकों की तानाशाही कोई नई बात नहीं है और इसी विकास के नाम पर मूल निवासियों की बर्बादी भी कोई नई बात नहीं है। इस बार भी लगी आग में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले अमेज़न के मूल निवासी हैं, जिन्होंने जंगल बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है। धरती के इस फेफड़े को आग में झुलसने से बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। देखें यह आदिवासी महिला क्या बता रही है। Olha o que eles fizeram com a nossa reserva. 2 anos que a gente estava lutando para preservar isso aqui e agora vem uns baderneiros e fica fogo na nossa aldeia. Se não bastasse a Vale matar nosso rio, matar o nosso fonte de vida, agora vieram e puseram fogo na nossa reserva. Nós não vamos nos calar. Amanhã nós vamos fechar a pista e queremos a mídia aqui para nos defender. ये तो जल जंगल जमीन की लड़ाई की दास्तां सुना रही है। 2 साल से कथित विकासवादियों से संघर्ष की कहानी बता रही है। भाषा तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन भाव भंगिमा वही है जो किसी परेशान सोनी सूरी में दिखती है जब छत्तीसगढ़ में पेड़ काटे जाते हैं, जो किसी मेधा पाटकर में दिखती है जब आदिवासी उजाड़े जाते हैं, जो उत्तराखंड की हजारों महिलाओं में दिखती है जो पेड़ कटने से बचाती हैं। यानी कॉरपोरेट और सरकार की साठगांठ से कथित विकास के विनाशकारी खेल में मूल निवासी जैसे इस देश में बेबस हो बर्बादी का मंजर देखते हैं, उसी तरह से 7 समुंदर पार भी वहां भी जनता ऐसे हाथ पैर पटकती है, मरने जीने की बात करती है, लेकिन शासक बेफिक्र रहते हैं। दुनिया भर के सामाजिक संगठन भले ही शोर मचा रहे हैं, लेकिन ब्राजील के दक्षिणपंथी राष्ट्रपति इसे कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लाखों पेड़ पौधों के साथ पशु पक्षी सब जल रहे हैं, आदिवासी बेघर हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। अपने देश में प्राकृतिक संपदा और जीवों के खात्मे पर फिक्र न करके वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के ट्वीट पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, या कहे उनसे अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। सोचिए, जिस विशाल जंगल में पूरी दुनिया की 10% जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती हो, जहां से पूरी दुनिया को ऑक्सीजन मिलता हो, जहां लाखों आदिवासी रहते हैं, वहां आग लगी है, लेकिन राष्ट्रपति आग बबूला हो रहे हैं प्रतिद्वंदी देश के राष्ट्रपति पर। ब्राजील के राष्ट्रपति की हरकतें तो ठीक वैसी ही हैं जैसे इस देश के प्रधान सेवक की। उन्हें भी जंगलों के विनाश में विकास दिखाई देता है, पेड़ों की कटाई की दर का विकास किया जाता है। भले ही भीषण आग से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, लेकिन भारत के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जिसका मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, बस हमारा रहन सहन बदल जा रहा है।